हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त सी वीडियो। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है किसी से भी सवाल पूछना। जी हाँ, हमारे इंग्लिश तो आ जाती है सही से, बट हमें जब किसी से सवाल पूछना होता है ना, तो कई बार हम लोग फंसते हैं। हमें समझ नहीं आता कि शुरुआत कैसे करें सवाल पूछने की, राइट। तो ये पूरी की पूरी टॉपिक इस वीडियो में मैंने कवर कराई है। 100 से भी ज़्यादा मैंने आपको सवाल इसमें बताए हैं कि क्या क्या सवाल आपको किस किस सिचुएशन में पूछना है। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए देख लेते हैं आज क्या है। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें, यानी कि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए। आप कर सकते हैं हमें फॉलो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, हेलो, सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम लोग सीखने वाले हैं सवाल कैसे पूछें, यानी कि हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। कैसे पूछे, किस सिचुएशन में कौन सा सवाल पूछे। चलिए, सबसे पहला वाई। अब मैं आपको वाई का मतलब समझा दूं। वाई का मतलब होता है क्यों। जी हाँ, जब भी आपको क्यों से रिलेटेड कोई भी चीज पूछनी हो, ठीक है, क्यों से रिलेटेड कोई भी बात करनी हो, तो आप यूज क्या करेंगे, वाई, WHY, वाई। इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, वाई, ठीक है। एच के ऊपर थोड़ा सा जोर पड़ता है, वाई, राइट। वाई मी, यानी कि मैं ही क्यों। वाई मी, मैं ही क्यों। वाई देम, वे क्यों या उन्हें क्यों, क्योंकि देम की इंग्लिश क्या होती है, देम जो है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, उन्हें भी कहते हैं या वे भी कहते हैं, राइट। तो वाई देखिएगा आप यहाँ पे, जब जहां जहां पे भी वाई आएगा वहां वहां पे क्यों जरूर आएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। वाई देम, उन्हें क्यों या वे क्यों। वाई नाउ, अब क्यों। नाउ मतलब अब। वाई नाउ यानी कि अब क्यों। वाई यू वॉन्ट दिस, आप ऐसा क्यों चाहते हैं। वाई यू वॉन्ट दिस, आप ऐसा क्यों चाहते हैं। वाई हिम, वह क्यों। वाई हिम, वह क्यों। वाई अस, यानी कि हम क्यों। वाई अस, हम क्यों। वाई यू, यानी कि आप क्यों। वाई यू, आप क्यों। वाई टू गो, क्यों जाना है। वाई टू गो, क्यों जाना है। वाई टू लाफ, क्यों हंसना है। वाई टू लाफ, क्यों हंसना है। वाई डू यू डू सो, आप ऐसा क्यों करते हैं। वाई डू यू डू सो, आप ऐसा क्यों करते हैं। वॉट नाउ इफ, अब क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, दैट इज वॉट, ठीक है। वॉट का मतलब होता है क्या, लाइक 95% केसेस में वॉट का मतलब क्या होता है। देयर आर 5% केसेस जहां पे वॉट का मतलब सेंटेंस के आगे पीछे थोड़ा सा हो जाता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन आप ऐसे इन जनरल मान के चलिए कि वॉट का मतलब क्या होता है। जब आपको किसी से पूछना है क्या, क्या से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस पूछना है, यानी कि आप सवाल कर रहे हैं, तो आप क्या यूज करेंगे, वॉट यूज करेंगे। वॉट नाउ इफ, अब क्या होगा अगर। इस अगर के बाद आप अपना कोई भी सेंटेंस जो है वो ऐड कर सकते हैं। वॉट टू डू, क्या करें। वॉट टू डू, क्या करें। वॉट टू सी, क्या देखें। वॉट टू सी, क्या देखें। वॉट टू नो, क्या जानना है। वॉट टू नो यानी कि क्या जानना है। वॉट टू से, क्या बताएं। वॉट टू से, क्या बताएं। वॉट अबाउट हिम, उसके बारे में क्या। वॉट अबाउट हिम, उसके बारे में क्या। वॉट टू कुक, क्या खाना बनाना है। वॉट टू कुक यानी कि क्या खाना बनाना है। वॉट टू स्टडी, क्या पढ़ें या क्या अध्ययन करें। वॉट टू स्टडी, क्या पढ़ें या क्या अध्ययन करें। वॉट्स नेक्स्ट, आगे क्या होगा। वॉट्स नेक्स्ट, आगे क्या होगा। वॉट हैपेंड, क्या हुआ। वॉट हैपेंड, क्या हुआ। वॉट आर यू लुकिंग फॉर, तुम क्या ढूंढ रहे हो। वॉट आर यू लुकिंग फॉर, तुम क्या ढूंढ रहे हो। वॉट विल यू डू नाउ, अब आप क्या करेंगे। वॉट विल यू डू नाउ, अब आप क्या करेंगे। वॉट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो। वॉट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो। वॉट इज द टाइम, समय क्या हुआ है। वॉट इज द टाइम, समय क्या हुआ है। वॉट डू यू डू, आप क्या करते हैं। वॉट डू यू डू, आप क्या करते हैं। वॉट नाउ, अब क्या। वॉट नाउ, अब क्या। वॉट्स न्यू, नया क्या है। वॉट्स न्यू, नया क्या है।
वॉट डू यू मीन, क्या मतलब, वॉट डू यू मीन, क्या मतलब। वॉट्स द डे टू डे, आज कौन सा दिन है, वॉट्स द डे टू डे, आज कौन सा दिन है। वॉट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, वॉट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। वॉट्स द मेन्यू फॉर द डिनर, रात के खाने में मेन्यू क्या है, रात के खाने में मेन्यू क्या है। वॉट इज देयर फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए क्या है, वॉट इज देयर फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट का मतलब नाश्ता, नाश्ते के लिए क्या है। वॉट इज देयर फॉर लंच, लंच का मतलब दोपहर का भोजन, वॉट इज देयर फॉर लंच, दोपहर के भोजन के लिए क्या है, वॉट इज देयर फॉर लंच। वॉट इज देयर फॉर डिनर, डिनर मतलब रात का खाना, वॉट इज देयर फॉर डिनर, डिनर के लिए क्या है, वॉट इज देयर फॉर डिनर। वॉट ब्रिंग्स यू हियर, यहाँ कैसे आना हुआ, देखिए यहाँ पे वॉट थोड़ा सा चेंज हुआ, वॉट यहाँ पे क्या हो गया कैसे। तो ये बहुत कम केसेस में होता है, बहुत माइनर केसेस में होता है। ऐसे आप इन जनरल इसको ध्यान में रख के चलिए कि वॉट का मतलब क्या होता है। वॉट ब्रिंग्स यू हियर, यहाँ कैसे आना हुआ। अब अगला है हु का मतलब होता है कौन। जी हाँ, हु का मतलब क्या होता है कौन। अब देखिए सेंटेंस कैसे होगा, यानी कि क्वेश्चन कैसे होगा आपका। हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर दे, वे कौन है, हु आर दे यानी कि वे कौन है। हु इज इट, यह कौन है, हु इज इट, यह कौन है। हु नाउ यानी कि अब कौन, हु नाउ, अब कौन। हु इज डांसिंग, कौन नाच रहा है, हु इज डांसिंग, कौन नाच रहा है। हु इज ही, वह कौन है, हु इज ही, वह कौन है। हु एम आई, मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ। हु इज लाफिंग, कौन हंस रहा है, हु इज लाफिंग, कौन हंस रहा है। हुज नेक्स्ट, अगला कौन है, हुज नेक्स्ट, अगला कौन है। हु इज सिंगिंग, कौन गा रहा है, हु इज सिंगिंग, कौन गा रहा है। हु इज दिस, यह कौन है, हु इज दिस, यह कौन है। हु इज देयर, कौन है वहां, हु इज देयर, कौन है वहां। वेयर, अब अगला आ जाता है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ, ठीक है, वेयर का मतलब होता है कहाँ, ये वाला। वेयर इज योर हाउस, आपका घर कहाँ है। वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज, कहाँ थे इतने दिनों से, कहाँ थे इतने दिनों से। वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज। वेयर टू गो, कहाँ जाना है, वेयर टू गो, कहाँ जाना है। वेयर टू स्टे, कहाँ रहा जाए, वेयर टू स्टे, कहाँ रहा जाए। वेयर टू स्लीप, कहाँ सोना है, वेयर टू स्लीप, कहाँ सोना है। वेयर टू सिट, कहाँ बैठना है, वेयर टू सिट, कहाँ बैठना है। वेयर टू स्टडी, कहाँ से पढ़ाई करें, वेयर टू स्टडी, कहाँ से पढ़ाई करें। वेयर टू प्ले, कहाँ खेलें, वेयर टू प्ले यानी कि कहाँ खेलें। वेयर टू लिव, कहाँ रहना है, वेयर टू लिव यानी कि कहाँ रहना है। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ के निवासी हैं, वेयर आर यू फ्रॉम यानी कि आप कहाँ के निवासी हैं। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव यानी कि आप कहाँ रहते हैं। वॉट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, तुम खुद को क्या समझते हो, यानी कि मैंने आपको बताया था ना वॉट का मतलब क्या होता है, तुम खुद को क्या समझते हो। वॉट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। होम, अब होम का देखिए मतलब होता है किसको, ठीक है। होम टू सेंड, किसको भेजें, होम टू सेंड, किसको भेजें। होम टू मीट, किससे मिलना है, होम टू मीट, किससे मिलना है। किसको, किससे, इसके लिए होम हम लोग हमेशा यूज करते हैं। होम डू यू नो, तुम किसको जानते हो, होम डू यू नो, तुम किसको जानते हो। होम यू वेर टॉकिंग टू, आप किससे बात कर रहे थे, होम यू वेर टॉकिंग टू, आप किससे बात कर रहे थे। अब अगला है वाई। वाई मतलब क्यों। वाई वर यू स्पाइंग ऑन मी, तुम मेरी जासूसी क्यों कर रहे थे। वाई वर यू स्पाइंग ऑन मी, तुम मेरी जासूसी क्यों कर रहे थे। होम यू विल बी मीटिंग, आप किससे मिलेंगे, होम यू विल बी मीटिंग, आप किससे मिलेंगे। अब अगला है हुज। हुज का मतलब होता है कौन, ठीक है। हुज देयर, वहां कौन है, हुज देयर। हुज पेन इज दिस, यह कलम किसका है। हुज का मतलब आप क्या देख रहे हैं, अब किसका भी होता है हुज का मतलब। हुज पेन इज दिस, यह कलम किसका है। बहुत ज्यादा जो है ये चीज क्वेश्चंस में यूज नहीं होती। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो है क्वेश्चन में यूज होती हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ, और आगे एक और है सीक्रेट, वो मैं आपको बताऊंगी, जो बहुत ज्यादा यूज होती है जो हमारे जब भी हम लोग बोलते हैं तब। आप हुज को भी यूज कर सकते हैं बट लोग इसे थोड़ा कम यूज करते हैं।
व्हेन टू गो यानी कि कब, व्हेन का मतलब होता है कब, व्हेन टू गो यानी कि कब जाना है, व्हेन टू ईट यानी कि कब खाना है, व्हेन टू लाफ यानी कि कब हंसना है, व्हेन टू स्लीप यानी कि कब सोना है, व्हेन टू स्लीप यानी कि कब सोना है, व्हेन टू स्पीक यानी कि कब बोलना है, व्हेन टू स्पीक। अब अगला है हाउ, इसी की मैं बात कर रही थी। हाउ जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। आप लोग कभी कुछ सर्च भी करते हैं अगर सर्च इंजन में, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हाउ लिखते हैं ना। अब जान लीजिए हाउ का मतलब क्या होता है। हाउ अबाउट यू, आप कैसे हैं, हाउ अबाउट यू, आप कैसे हैं। हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ टू डांस, कैसे नाचते हैं, हाउ टू डांस, कैसे नाचते हैं। हाउ टू गो, कैसे जाएं, कैसे जाएं यानी कि हाउ टू गो। हाउ टू स्टार्ट, कैसे शुरू करें, हाउ टू स्टार्ट, कैसे शुरू करें। हाउ टू सिंग, गाना कैसे गाएं, हाउ टू सिंग, गाना कैसे गाएं। हाउ अबाउट दिस, इसके बारे में क्या, हाउ अबाउट दिस, इसके बारे में क्या। हाउ वॉज योर जर्नी, आपकी यात्रा कैसी रही, आपकी यात्रा कैसी रही। हाउ अबाउट योर, हाउ वॉज योर जर्नी। हाउ मेनी यानी कि कितने, हाउ मेनी यानी कि कितने। हाउ मच यानी कि कितना, हाउ मच यानी कि कितना। अब देखिए यहाँ पे हाउ और मच मिलकर के जो है वो एक वर्ड बन गया, दैट इज कितना, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा वर्ड है, दैट इज हाउ, जिसके मतलब क्वेश्चन और सिचुएशन के हिसाब से कई बार बदले जा सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा वर्सेटाइल है, सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ कैन नेवर बी रॉन्ग। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। हाउ डेयर यू से दैट, आपकी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की। हाउ डेयर यू से दैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है। हाउ वॉज योर जर्नी, आपकी यात्रा कैसी रही। हाउ वॉज योर जर्नी, आपकी यात्रा कैसी रही। हाउ डू यू नो मी, आप मुझे कैसे जानते हैं। हाउ डू यू नो मी, आप मुझे कैसे जानते हैं। हु हैज सीन टुमारो, कल किसने देखा है। हु हैज सीन टुमारो, कल किसने देखा है। हाउ इज एवरीथिंग, सब कुछ कैसा है। हाउ इज एवरीथिंग, सब कुछ कैसा है। वॉट फॉर यानी कि किस लिए, वॉट फॉर यानी कि किस लिए। हाउ टू स्टार्ट, कैसे शुरू करें। हाउ टू स्टार्ट, कैसे शुरू करें। व्हेन टू गो, कब जाना है। व्हेन टू गो, कब जाना है। हाउ टू गो, कैसे जाना है। हाउ टू गो, कैसे जाना है। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। वाई आर यू आस्किंग दिस, आप यह क्यों पूछ रहे हैं। वाई आर यू आस्किंग दिस, आप यह क्यों पूछ रहे हैं। हु डिड दिस, यह किसने किया। हु डिड दिस, यह किसने किया। हाउ इज योर न्यू स्कूल, तुम्हारा नया विद्यालय कैसा है। तुम्हारा नया विद्यालय कैसा है। हाउ इज योर न्यू स्कूल। वॉट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वॉट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, तुम्हें क्या हुआ। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, तुम्हें क्या हुआ। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। वाई डू यू लिसन टू थिंग्स सीक्रेटली, तुम छुपकर बातें क्यों सुनते हो। वाई डू यू लिसन टू थिंग्स सीक्रेटली, तुम छुपकर बातें क्यों सुनते हो। सो यस गाइस, ये थे आपके 100+ क्वेश्चंस जो आप पूछ सकते हैं। इसमें से कुछ एक जो है वो हमेशा सेम रहेंगे, बट कुछ एक मैंने ऐसे डिस्कस किए जो थोड़े मिसलेनियस जैसे थे, जिनका जो मीनिंग है वो सिचुएशन के हिसाब से कई बार बदलता भी है। तो मैंने कोशिश की है सबसे ज़्यादा जितने भी सिचुएशंस हो सकते हैं उन सबको कवर करने की। अगर इसमें से कोई सिचुएशन बच गई हो तो आगे के वीडियो सीरीज में मैं ज़रूर लेकर के आऊँगी, तो आपको चिंता करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जो वीडियो आपके पास अवेलेबल है आप उसको पढ़िए, देखिए, चाहे तो नोट्स बना लें। वैसे आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोर्स के एंड में आपको ई बुक जो है वो अवेलेबल मिलेगी। अब हमारे वेबसाइट पे आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं ई बुक को, बट पहले कोर्स को ख़त्म होने देंगे हम लोग, ठीक है। उसके साथ ही अगर आप हमारे साथ हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप इंग्लिश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप इंक्वायरी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। आपको ब्रोशर जो है वो भेज दिया जाएगा जिसमें इस कोर्स के बारे में सारी डिटेल्स रहेंगी।
आप वहाँ से फर्दर जो है आप वहाँ से फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको अपनी बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स को सही करना है, यानी कि ग्रामर आपने सही करनी है बेसिक वाली, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हो, या चाहे आप नॉर्मली भी ग्रामर सीखना चाहते हो, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसके लिए भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं इस नंबर पे। इसके बाद हमारे पास ग्रामर फॉर किड्स है, जो छोटे बच्चों को ग्रामर जैसे आप सिखा सकते हैं, जिससे आप डायरेक्टली बच्चों को भी सिखा सकते हैं, आप खुद सीख करके भी बच्चों को सिखा सकते हैं, ऑब्वियसली आप ही बच्चों को सिखाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोर्स है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट सा कोर्स है। अगर आपके घर में आपके आसपास छोटे बच्चे हैं जिनको ग्रामर में वाकई प्रॉब्लम होती है, तो डोंट वरी, ये कोर्स लेने के बाद आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाने वाली है। तो इसके लिए भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं इस नंबर पे। उसके बाद है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। ये तो कॉम्बो है जिसमें आप राइटिंग और ग्रामर दोनों सीख सकते हैं। राइटिंग से मेरा मतलब है राइटिंग सेक्शन जो स्कूल में आता है, जिसमें आपका लेटर टू एडिटर, एप्लीकेशन, एसे राइटिंग, स्पीच राइटिंग, डिबेट राइटिंग, मैगजीन रिपोर्ट राइटिंग, न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग एंड व्हाट नॉट, बिजनेस लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स, ये सारी की सारी चीजें इसमें फुल सिलेबस आपको कवर कराई जाती है। डिपेंडिंग ऑन आप किस क्लास में हैं, आपके सिलेबस क्या है, डजंट मैटर, आपको फुल कोर्स जो है वो कवर कराई जाती है। ठीक है, ये कोर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत नॉलेजेबल है। एक बार ये कोर्स आप कर लेंगे, आपको एग्जाम में, स्कूल में लिखने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। राइटिंग सेक्शन में और ग्रामर सेक्शन में आप इसके लिए निश्चिंत हो सकते हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप हमारे इस नंबर पे कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए एग्जाम्स, ये कोई भी हो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स के साथ सीधे सीधे जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको एक ऐसे सिलेबस की तैयारी कराई जाती है जो आपका हर एग्जाम कवर करती है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपका हर एग्जाम कवर करती है। इसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कराया जाता है, और इस कोर्स को करने के बाद आप इनमें से किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, आपकी इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाने वाली है, आपके इंग्लिश के स्कोर्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाने वाले हैं, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड कॉम्पिटिटिव कोर्स है, बिल्कुल सीरियस वाले एस्पिरेंट्स के लिए है, जिनको वाकई एग्जाम निकालना ही निकालना है। ठीक है, इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। एक बात और, इंक्वायरी करते वक्त कोर्स का नाम ज़रूर लिखें, ताकि आपको रिस्पेक्टिव ब्रोशर, यानी कि आपके कोर्स से रिलेटेड जो ब्रोशर है वो हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको सेंड कर सकें, ताकि आपको भी परेशानी ना हो और हमारे एग्जीक्यूटिव्स को भी समझ आ जाए कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।